हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया से होंगे। आज के इस सेशन में हम जिस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कालमिया लैटिफोलिया। कालमिया लैटिफोलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है हार्ट डिजीज़ के लिए। अब तक जितने भी आपने हार्ट डिजीज़ के रेमेडीज़ पढ़ी है उसके साथ साथ अगर ये रेमेडी आप सुन लेते हैं, ये रेमेडी समझ लेते हैं, तो हार्ट के लिस्ट में एक और नई रेमेडी आप ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटी रेमेडी है लेकिन रेयर और काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसमें पाल्पिटेशन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, साथ में हार्ट की कंडीशन, टैकीकार्डिया, उसके बाद से मसल्स काफ़ी मोटे होने की वजह से सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। कंप्लीट सिम्टम हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस होम्योपैथी मेडिसिन की हर एक सिम्टम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानुएल पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रैपिड क्योर में। चलिए आज की रेमेडी पढ़ते हैं। दोस्तों, कालमिया लैटिफोलिया का जो हार्ट सिम्टम है वो मैं लास्ट में वीडियो के बात करूंगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए बहुत ही आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि ये हार्ट की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी है। इससे पहले और भी सारे बॉडी पार्ट्स के हम पिक्यूलियर सिम्टम जान लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसके सोर्स से, इसके प्रूवर से और इसके सिनोनिम से। सोर्स है वेजिटेबल किंगडम। वेजिटेबल किंगडम से ये बिलोंग करते हैं। जनरली नॉर्दर्न अमेरिका में इसके प्लांट होते हैं। और उसके बाद इसको सिनोनिम और भी नाम से क्या बुला सकते हैं, तो माउंटेन या फिर माउंटेन लॉरेल या अमेरिकन लॉरेल से हम इसे बोल सकते हैं। फैमिली इसका है एरिसिएसी और प्रूवर इसके हैं डॉक्टर हेयरिंग जिन्होंने इसे प्रूव किया था। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट इंटरवल के लिए। अक्यूट केस में ये जनरली प्रिस्क्राइब करी जाती है। डायथिसिस इसका है रोमैटिक एंड गाउटी डायथिसिस। अब उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों इसका स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ पे एक्ट करता है। तो नर्वस सिस्टम पे सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद से हार्ट पे, सर्कुलेशन पे, ये तीन जगहों पे सबसे ज़्यादा इसका एक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, किससे ये प्रिपेयर होता है। तो जो इसका प्लांट होता है वो प्लांट जनरली मई और जून के मंथ में ग्रो करता है। मई और जून के मंथ में जब ये फुली डेवलप हो जाता है प्लांट, तो इसके फ्रेश लीव्स से या फिर इसके जो फ्लावर होते हैं, फ्रेश फ्लावर को एक्सट्रैक्ट करके इसका मदर टिंचर फॉर्म बनाया जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, किस किस लोगों में ये सूट करती है ज़्यादा। तो रूमेटिक एंड गाउटी जो पर्सन होता है, रूमेटिक एंड गाउटी डायथिसिस के पर्सन, उनमें सबसे ज़्यादा जिन्हें रूमेटिज्म की प्रॉब्लम होती है, जोड़ में दर्द की दिक्कत होती है, उन लोगों में सबसे ज़्यादा ये एक्शन फास्ट करती है। एलिमेंट्स फॉर्म की बात करें, क्या क्या ट्रिगरिंग फैक्टर होता है इसके सारे कंप्लेन होने के लिए, तो सन स्ट्रोक, सन हीट जो होता है उसमें अगर एक्सपोजर होगा पेशेंट तो उससे हो जाएगा। उसके बाद टोबैको, चिविंग टोबैको, जो भी पेशेंट तंबाकू का सेवन करते हैं उनसे होता है। उसके बाद से फिर एक्सर्सन, बहुत ही ज़्यादा एक्सर्सन कर दे, थकावट हो जाए, बहुत काम कर दे, उससे भी पेशेंट को ये होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा पैथोफिजियोलॉजी की। ये एक्शन जहाँ पे करता है नर्वस सिस्टम में, हार्ट में और उसके बाद नर्व्स में, हार्ट में और सर्कुलेशन में, तो क्या प्रोड्यूस करता है। तो इन तीनों जगहों पे एक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है टिंगलिंग, नम्बनेस विथ न्यूरैल्जिक पेन। जोड़ में दर्द होगा, सुई जैसा चुभया हुआ पेन होगा, न्यूरैल्जिक पेन, हर एक नर्व में लगेगा पेन हो रहा है। ट्रेम्बलिंग और पैरालिटिक वीकनेस होता है, जहाँ जहाँ पेन होता है लगता है कि वो अंग, वहाँ पे खून की सप्लाई बंद हो गई है। पैरालिसिस का स्टेज आ जाता है। पेशेंट को छूने में, कोई भी टच करने में या कहीं भी आप अगर टच करते हैं तो पेशेंट को थोड़ा भी आभास नहीं होगा कि उसे टच किया जा रहा है। ऐसा उसको पैरालिसिस देखने को मिलता है। फिर उसके वजह से पेशेंट को काफ़ी वीकनेस हो जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं इसके सर्कुलेशन पे, जहाँ पे सर्कुलेशन पे एक्ट करती है और प्रोड्यूस करती है पाल्पिटेशन। हार्ट में बहुत ही ज़्यादा फास्ट पाल्पिटेशन देखने को मिलता है, टैकीकार्डिया और फ्रीक्वेंट पल्स जंपिंग होते हैं, कभी बीट पकड़ते हैं कभी नहीं पकड़ते, ऐसा देखने को मिलता है। अब इसकी दोस्तों बात कर लेते हैं सीधे मेंटल कंडीशन की। इसके थोड़े बहुत मेंटल सिम्टम भी बहुत ही ज़्यादा पिक्यूलियर है, उसकी बात करते हैं। तो पेशेंट को हमेशा कन्फ्यूजन होता है, कोई भी चीज़ सोचता है उसे कन्फ्यूजन होता है कि ये सही है या गलत है। अगर मान लीजिए वो कोई भी चीज़ सोच रहा है तो वो बार बार सोचेगा कि ये चीज़ मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं, मतलब लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अबाउट एवरीथिंग। फिर मेमोरी लॉस का सबसे ज़्यादा उसका सिम्टम देखने को मिलता है। मेमोरी एंड मेंटल कंडीशन, अगर मानिए कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पेशेंट अगर है वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट सबसे पहले याद कर लिया, अगर सीटिंग के कंडीशन में रहा, बैठा रहा, हर एक चीज़ मेमोराइज रहेगा, हर एक चीज़ उसे याद रहेगा। लेकिन जैसे ही स्टेज पे जाएगा बोलने के लिए तुरंत ब्लैंक हो जाएगा, उसके दिमाग से सारी चीज़ें चली जाएंगी। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि सीटिंग के पोजीशन में रहा तो हर एक चीज़ उसे याद रहेगा, लेकिन जैसे ही अटेम्प्ट करने गया, वो चीज़ काम करने गया, तुरंत फॉरगेटफुल नेचर देखने को मिलता है। और साथ में वर्टाइगो, बहुत ही ज़्यादा चक्कर आता है, पेशेंट को लगेगा कि वहाँ गिर जाएगा। एंजाइटी बहुत ही ज़्यादा होती है और एंजाइटी के साथ साथ पाल्पिटेशन होता है, हार्ट बीट बहुत बढ़ जाते हैं, इतना पाल्पिटेशन होता है कि वो बाहर तक सुनाई देता है।
पेशेंट बहुत क्रॉसिंग नेचर के होते हैं, आप कुछ बात कहेंगे वो ज़रा भी नहीं मानेंगे, काटने वाले रहते हैं, उनको उनकी ही बात, मतलब कोई सही बात बोले उसको काट देंगे, उनके हिसाब से वो बात गलत है, ऐसा क्रॉसिंग नेचर होता है और काफ़ी इरिटेबल होते हैं, हर एक चीज़ में इरिटेबिलिटी उनके देखने को मिलती है। दोस्तों ये हो गई मेंटल सिम्टम। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिजिकल गाइडिंग सिम्टम। दोस्तों फिजिकल गाइडिंग सिम्टम में इसका 4-5 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेन, सेकेंड इसका हेड कंप्लेन, हेड का कंप्लेन, थर्ड इसकी आइज का कंप्लेन, फोर्थ इसकी एक्सट्रीमिटीज यानी जोड़ जोड़ में जो दर्द, रोमेटिज्म का कंप्लेन है वो, और पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट इसका हार्ट का कंप्लेन। तो हम लाइन बाय लाइन सारा बात कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं पेन के कंप्लेन से। इसका पेन जो होता है वो कैसा होता है? तो पेन इसके जनरली 4 टाइप के, मतलब पेन जो होगा उसका कैरेक्टर 4 होगा, वो याद करिएगा। पहला स्टिकिंग टाइप ऑफ पेन, डार्टिंग टाइप ऑफ पेन, प्रेसिंग टाइप ऑफ पेन एंड शूटिंग टाइप ऑफ पेन। ये 4 चीज कंबाइन होता है पेन का। स्टिकिंग, लगता है कि कोई चीज उसको चुभोई जा रही है, एकदम चुभोया, सडनली चुभोया जा रहा है। डार्टिंग मीन्स फोर्सफुली फास्ट चुभोया जा रहा है, ऐसा पेन लगता है। प्रेसिंग टाइप ऑफ पेन, दबाया हुआ पेन। और शूटिंग टाइप का, किसी चीज को अगर शूट करते हैं तो जिस स्पीड से जाता है वैसा, तो पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसके बॉडी पार्ट में ऐसा पेन हो रहा है। और पेन का जो मूवमेंट होता है, डायरेक्शन, वो डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, मतलब स्टार्ट होगा हेड से और सीधे नीचे मूवमेंट करते हुए जो पैर की उंगलियां होती है वहां तक चला जाता है, टो तक चला जाता है। ये इसका डायरेक्शन अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन है। और जब भी पेन जाएगा नीचे तो सेटल होगा, और सेटल होने के बाद वो एरिया नम्बनेस हो जाता है, जिस भी पार्ट को अफेक्ट करता है वो नम्बनेस हो जाता है, वहाँ पे पैरालिटिक स्टेज आ जाता है। छूने पे पेशेंट को महसूस नहीं होता है कि कुछ वहाँ पे हो रहा है, अगर वहाँ पे प्रिक करते हैं तो भी पेशेंट को महसूस नहीं होता है, इतना नम्बनेस देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। फिर ये सेम सिम्टम जो है वो लीडम पाल में भी देखने को मिलता है, यही कंडीशन, अपर से डाउनवर्ड जब मूवमेंट होता है। अगर इसका उल्टा हो, डाउनवर्ड से नीचे से अगर ऊपर पेन का मूवमेंट हो, तो ये सिम्टम कैक्टस में देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके हेड कंप्लेन की। तो दोस्तों हेड में वर्टिगो इसका मार्क्ड है, चक्कर आता है पेशेंट को, हमेशा चक्कर आता है। कब आता है? जब पेशेंट नीचे देखता है, मतलब डाउनवर्ड, ऐसे ऊपर है, ऊपर से नीचे देखा, उसको चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा। सेम कंप्लेन स्पाइजेलिया में भी देखने को मिलता है। अब दोस्तों इसका हेड की बात कर ले, आइज कंप्लेन की बात कर लेते हैं। तो आइज में सीवियर पेन होता है, आई के ऑर्बिटल एरिया में, प्लस लगता है कि स्टिकिंग टाइप ऑफ पेन हो रहा है, स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन, और प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन हो रहा है, कुछ चुभोया जा रहा है, ऐसा पेन होता है। जनरली कब होता है पेन? जब वो पेशेंट अपना सर ऐसे मूवमेंट करता है या फिर अपने आंखों को ऐसे राउंड मूवमेंट करता है, तब उसको पेन होता है। और राइट आई में बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये राइट साइडेड रेमेडी बोल सकते हैं इसको, राइट साइड हेडेक, राइट साइड के आइज में पेन, ये सारा चीज़ें राइट साइड में देखने को मिलता है। अगर ये सेम सिम्टम लेफ्ट साइड में देखने को मिले तो ये रेमेडी होती है स्पाइजेलिया। जैसे कि आपको बताया मैंने दोस्तों कि पेन जब भी एग्रीवेट हो जाता है पेशेंट का, जब भी वो आइज का मूवमेंट करता है या फिर हेड का मूवमेंट करता है। और पेन बिगिन कब होता है, स्टार्ट कब होता है? तो जैसे ही सनराइज होता है, सूरज की किरणें निकली, उसका आंख का ऑर्बिटल का पेन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही सूरज निकला वो समय से लेके और नून तक ये पेन रहेगा, रेडिएट करता रहेगा आंख से लेके सर तक, और अपवर्ड डाउनवर्ड, मतलब अपर से डाउनवर्ड मूवमेंट होगा पेन का। फिर अगर इसका सेम अपोजिट देखते हैं तो ये कंप्लेन स्पाइजेलिया में देखने को मिलता है। अब दोस्तों इसका बात कर लेते हैं एक्सट्रीमिटीज़ की, रूमेटिज्म स्पेशली, ऑस्टियोआर्थराइटिस की सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन ये है। उसके साथ साथ रोमेटिज्म में देखने को मिलता है कि इसके पेन जो होते हैं वो घुटनों में, नी जॉइंट में सबसे ज़्यादा होता है। पेन इंटेंस होता है, काफ़ी फोर्सफुली फास्ट होता है पेन, प्लेस बहुत ही जल्दी चेंज करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे। और वो सडनली जो चेंज करने वाला ये नेचर है इसका, वो जॉइंट टू जॉइंट है, मसल्स में नहीं, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट, हिप टू एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट टू हिप जॉइंट, ऐसा मूवमेंट करता रहता है। फिर नी जॉइंट तक जाता है और नी में सबसे ज़्यादा इसका पेन देखने को मिलता है। और वो एरिया कैसा हो जाता है? तो रेड हो जाता है, देखेंगे आप लगेगा एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया है। उसके बाद वो फूल जाता है, सोलो हो जाता है, और साथ साथ में इन्फ्लेम्ड हो जाता है, फूला हुआ दिखता है। और ये कंप्लेन जो रहता है पेशेंट का, वो थोड़ा सा भी अगर लीस्ट मूवमेंट भी करे तो उससे बढ़ जाएगा, लीस्ट मूवमेंट से एग्रीवेशन होता है पेशेंट का। दोस्तों ये सारी हम बात कर लिए इसके फिजिकल गाइडिंग सिम्टम की। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो हार्ट का कंप्लेन है उसकी बात करते हैं। हार्ट में एक लाइन लिखी गई है मटेरिया मेडिका में कि कार्डियक ट्रबल ऑफ र्यूमेटिक ओरिजिन। कहने का मतलब ये है कि
इसका ये रेमेडी जनरली हम रोमेटिक कंडीशन में प्रिस्क्राइब करेंगे, फॉलोड बाय या अल्टरनेट विथ हार्ट डिजीज, मतलब घुटनों में दर्द, मतलब बॉडी में हर जगह पे दर्द होगा, रोमेटिक डायथिसिस है ही ये मेडिसिन का, और वो फॉलो करेगा सीक्वल, यानी इसके बाद हार्ट का डिजीज, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और हार्ट तक पहुँचेगा और हार्ट में सीवियर डिजीज कॉज करेगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि पेशेंट को प्रेस्क्राइब करेंगे और 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। तो कार्डियक में क्या क्या, हार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है जिसमें ये रेमेडी एक्ट करेगी, तो ये इंडिकेट किया जाता है हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट मसल्स एंड वॉल्व्स। जो मसल्स होती है हार्ट की वो मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, वॉल्व्स उसकी थिक हो जाती है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। उस कंडीशन में ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ में रूमेटिक डायथिसिस है तो रूमेटिक पेन होता है अल्टरनेट विथ हार्ट पेन, चेस्ट पेन, रूमेटिक पेन फिर हार्ट पेन, चेस्ट पेन, ये अल्टरनेट होता रहता है। और इसका सिफिलिटिक जो माइजम है और साइकोटिक माइजम ये बैकग्राउंड में रहता है। सिफिलिटिक साइकोटिक माइजम बॉडी में ग्रोथ की टेंडेंसी देखने को मिलती है, ट्यूमर्स, अल्सर्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और उसके बाद पेशेंट को रूमेटिक अफेक्शन होगा, उसके बाद हार्ट डिजीज होगा, फिर शूटिंग टाइप ऑफ पेन होगा। मैंने बताया था पेन के कैरेक्टर में कि शूटिंग टाइप ऑफ पेन, वैसा ही पेन इसके हार्ट में होता है। पेशेंट का पूरा ये जो चेस्ट है, कंप्लीट चेस्ट में पेन होगा, लगेगा शूटिंग टाइप ऑफ पेन हो रहा है। और उसके साथ साथ चेस्ट इन्फ्लेम हो जाएगा, फूल जाएगा। जो पल्स होता है, अगर पल्स चेक करेंगे तो पल्स जो बीट होती है वो पकड़ नहीं पाती है, कभी कभी कोई बीट स्किप कर देती है और बहुत ही कभी कभी फास्ट हो जाता है, कभी कभी काफ़ी स्लो हो जाता है, कभी कभी तो 20 से 30 बीट पर मिनट होता है पल्स का, इतना स्लो हो जाता है। जो आर्टेरियल या फिर वेनस सिस्टम होता है या फिर वॉल्व्स हो जाती है, ये तीनों में से कोई एक या फिर ये तीनों अफेक्ट हो जाते हैं, उस केस में ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाती है। जो पाल्पिटेशन होता है जो कि बाहर तक सुनाई देता है पेशेंट को, दूसरा आदमी अगर सामने खड़ा रहे वो तक सुन लेगा, वो पाल्पिटेशन जब भी पेशेंट सोया रहे और लेफ्ट साइड में मुड़े तो एग्रीवेट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में मुड़ते ही पाल्पिटेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, एग्रीवेट हो जाता है। फिर पेशेंट जब भी बैठ गया, उठ के बैठ जाता है तो पाल्पिटेशन बंद हो जाता है, आराम मिलता है, बेटर लगता है। उसके बाद पेशेंट पीठ के बल पे, मतलब पीठ के बल पे ऐसा सीधा सोया तो पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है। ये दोनों चीज़ से पेशेंट को बेटर फील होता है, एमोल्डेशन होता है। फिर जो कार्डियक डिस्निया होती है, मतलब एक्सरसाइज अगर पेशेंट करेगा तो काफ़ी बढ़ जाएगा। एक्सरसाइज थोड़ा सा भी किया तो सांस लेने में प्रॉब्लम, और सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ तो चेस्ट में प्रेशर आएगा और उसकी वजह से चेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेम हो जाता है। पेशेंट ऐसे चेस्ट पे हाथ पकड़ के और बैठ जाता है ताकि उसे आराम मिले। तो जब भी लीस्ट एक्सरसाइज करेगा ये एग्रीवेशन हो जाएगा, कार्डियक डिस्निया हो जाता है। उसके बाद पेशेंट का जो पेन होता है वो अप से डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, यानी चेस्ट से स्टार्ट होगा और नीचे टो तक, लेग तक पेशेंट का पेन मूवमेंट करेगा, रेडिएट करेगा। मोडेलिटीज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पेशेंट को एग्रीवेशन होता है, मैंने बताया लेफ्ट साइड में मुड़ेगा तो लेफ्ट साइड में सोएगा तो, और मोशन से, लीस्ट मोशन से एग्रीवेशन होता है, ओपन एयर में एग्रीवेशन होता है। उसके बाद से जब भी पेशेंट बेंडिंग डाउन, मतलब आगे की तरफ, और बेंडिंग फॉरवर्ड, आगे और नीचे जब भी झुकेगा पेशेंट को काफ़ी दिक्कत होगा। उसके बाद आराम कैसे मिलेगा, पेशेंट जब कुछ खाता रहेगा, ईटिंग से आराम मिलेगा, क्लाउडी वेदर हो जाएगा वो उससे आराम मिलेगा, कंटिन्यूअस मोशन करेगा उससे आराम मिलेगा। अब दोस्तों इसकी मोडेलिटीज़ बात कर लिया, अब कॉम्प्लीमेंट्री एक मेडिसिन बताता हूँ, बेंजोइक एसिड। अगर इस मेडिसिन के साथ बेंजोइक एसिड देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट। दोस्तों इसके एंटीडोट, कॉम्प्लीमेंट्री और भी सारी मेडिसिन है, उसके बारे में अगर बात करें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप, मुझे पता है ये आपको रेमेडी पढ़नी चाहिए और ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी इस रेमेडी के बारे में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको अच्छे से आंसर करूंगा। साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए रेमेडी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।